औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि वस्सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। बाहर से टागली के मेरे तमाम मुरब्बी हज़रात और नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, आज का मेरे इस टॉपिक का उन्वान है इस्लामी तारीख़ में नौजवानों का किरदार। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने से पहले हमको एक बात समझ लेनी चाहिए कि नौजवानों के मुतालिक यहाँ गुफ्तगू क्यों की जा रही है। तो नौजवानों को किसी भी कौम की, किसी भी माशरे की, किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है। और हम ये जानते हैं कि अगर रीढ़ की हड्डी ख़राब हो जाए, बेकार हो जाए, तो जिस्म जिस तरह मफलूज हो जाता है, जिस तरह जिस्म किसी काम का नहीं रहता रीढ़ की हड्डी ख़त्म हो जाने के बाद, उसी तरह वो माशरा, वो समाज, वो मुल्क, वो कौम भी किसी काम की नहीं रहती जिसके नौजवान बेकार हो जाए। अगर कुरान की रूह से हम मुताला करें और कुरान पाक को बगैर हम पढ़े तो कुरान मजीद में दो मिसालें नौजवानों के मुतालिक हमको नज़र आती है। अगर हम सूरह कहफ का मुताला करें तो आयत नंबर 13 और 14 में, जो हम हर जुमे के दिन तिलावत करते रहते हैं, उसमें नौजवानों के लिए बहुत अहम पैगाम है। वो पैगाम क्या है? वो पैगाम ये है कि उस वक्त की जो सुपर पावर ताकतें थी, उस वक्त का जो हाकिम था, उस हाकिम के आंखों में आंखें डालकर जो नौजवान उठे और उन्होंने ये कहा कि हम अपना रब, अपना इला, अपना माबूद अगर किसी को मानते हैं, अगर किसी के सामने अपना सर झुकाते हैं तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, इसके सिवा हम किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाते। ये वो नौजवान थे सूरह कहफ के कि जिन्होंने बातिल हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर बात की थी। अगर दूसरी मिसाल मैं कुरान मजीद से देखूं तो सूरह यूनुस आयत नंबर 83 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने बारहा झुटलाया तो चंद नौजवान उठे और उन्होंने ये कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हम आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं और हम आपका साथ देंगे। और यही हुआ कि उन नौजवानों ने मूसा अलैहिस्सलाम का साथ दिया। कैसे माहौल में? उस पिरफितन माहौल में कि फिरौन जुल्म ज़्यादती किया करता था। ऐसी जुल्म ज़्यादती कि हम तमाम लोग उससे वाकिफ़ हैं। अगर हम अहादीस करीमा का मुताला करें कुरान मजीद के बाद, तो अहादीस करीमा में भी नौजवानों के मुतालिक बहुत सारी औसाफ और सिफ़ात हमको नज़र आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि 7 लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श के साए में जगह देगा और वो वक्त ऐसा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई भी साया उस वक्त नहीं होगा। उसमें ऐसा नौजवान भी है उन 7 लोगों में कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के मुताबिक, उसके बताए हुए तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, उस पर अमल करता है। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। और यह भी इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब तक कोई शख्स इन 5 सवालों का जवाब नहीं देगा तब तक वो अपने कदम वहाँ से नहीं हटा सकेगा। उसमें से पहला सवाल यह है कि अपनी उम्र कहाँ गंवाई, किन कामों में गंवाई। दूसरा सवाल यह है कि अपनी जवानी को कहाँ खपाया। तीसरा सवाल यह होगा कि माल कहाँ से कमाया। चौथा सवाल यह होगा कि कहाँ खर्च किया। और 5वां सवाल यह होगा कि जो इल्म तुमने हासिल किया उस इल्म पर कितना अमल किया। अगर हम पहली 2 चीज़ें देखें कि अपनी उम्र कहाँ गुजारी, उम्र गुजारने में बचपन, जवानी, बुढ़ापा तीनों चीज़ें आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद जो दूसरा सवाल होगा वो ख़ास नौजवानी के मुतालिक होगा कि अपनी जवानी को कहाँ खपाया। और आज हम तमाम अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान हैं
तो हम तमाम ही लोग ये सोचे कि उम्र गुजारने के बावजूद भी अल्लाह के रसूल ने जो दूसरा सवाल हमको बताया है वो नौजवानी के मुतालिक है। तो जब तक हम हमारी नौजवानी का हिसाब अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं देंगे तब तक हमारे कदम वहाँ से नहीं हट सकेंगे। हम तमाम लोगों को अपने जवानी के मुतालिक सोचना चाहिए। अगर इस्लामी तारीख का मुताला करें तो इस्लामी तारीख में ऐसे जियाले, ऐसे रोशन सितारे हमको नज़र आते हैं कि जिन्होंने अपनी कौम की रीढ़ की हड्डी बन के, ऐसी रीढ़ की हड्डी कि जो मजबूत थी, जो बेकार नहीं थी, उन्होंने इस्लाम को ताकत और क़ुव्वत बख्शी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबुव्वत से सरफराज किया गया तो हम ये जानते हैं कि 3 साल तक खुफिया दावत दी गई। फिर उसके बाद जो शख्स ये ऐलान करता कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपना वाहिद रब मानता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हादी रहबर मानता हूँ, अपना खलीफा मानता हूँ, तो उसके साथ ये अंजाम किया जाता कि उस पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते थे। उमैया बिन खलफ जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बादशाह था, ये समझ लीजिए कि इनके गुलाम थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जब उन्होंने ऐलान किया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ तो उमैया बिन खलफ ने यह किया कि उस रेगिस्तान में जहाँ की रेत गर्म तपती थी और सूरज आग उगलता था, ऐसे वक्त में उसने चंद बद्दुओं को उनके पीछे लगा दिया, उन्हें रेत पर लेटा दिया गया, चट्टान उनके ऊपर रख दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ही नारा बुलंद होता था और वो नारा था अहदुन अहदुन, कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। दूसरी मिसाल हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब इन्होंने ऐलान किया कि मैं मुसलमान हो गया हूं, उन पर भी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। और इस्लाम की पहली शहीदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब इन्होंने भी बुलंद किया कि मैं मुसलमान हो गई हूं, तो इस्लाम का बदबख्त अबू जहल ने उन्हें ऐसी जगह बर्छी मारी कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, और वो शहीद हो गई। तो इन 6 साल जिंदगी में, 6 साल दौर में नबूवत से सरफराज किए जाने के बाद 39 मर्द और तकरीबन 11 औरतें इस्लाम कबूल कर चुकी थी। ऐसे पुरफितन माहौल में कि जहां जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, एक नौजवान उठता है। उस नौजवान का नाम है हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब ये इस्लाम कबूल करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना रब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हादी और रहबर मानते हैं, उनको रसूल मानते हैं, तो मक्का के बस्ती में जाते हैं और ये ऐलान करते हैं मक्का के लोगों इधर आओ। मक्का के लोग जमा हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, अगर किसी शख्स को अपनी बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम कराना हो वो मेरे सामने आए। लेकिन किसी की मजाल नहीं थी कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आता। सिर्फ इतना ही नहीं, यह नौजवान फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और उनसे इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा रब नहीं है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि बेशक अल्लाह हमारा रब है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है, हमारा सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। उन्होंने दूसरा सवाल किया, क्या आप अल्लाह के नबी और रसूल नहीं हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूँ। फिर उन्होंने तीसरा सवाल कहा, फिर ऐसी कौन सी चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हकीकी रब है, हमारा दीन सच्चा है, आप सच्चे हैं, फिर ऐसी क्या वजह है कि इस बंद कमरे में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत कर रहे हैं? आइए मक्का के सहन में, मैं देखता हूँ कि आपको हाथ कौन लगाता है। इन 6 साल दौर में पहली मर्तबा मक्का के सहन में नमाज अदा की जाती है। और ये नौजवान जिसको हज़रत उमर बिन खत्ताब के नाम से हम जानते हैं, तलवार लेकर पहरा देते हैं कि कौन इनको नमाज पढ़ने से रोकता है। सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता, फिर जौक दर जौक या खुलेआम सरेआम इस्लाम की दावत देते हैं और लोग इस्लाम को तस्लीम करते हैं।
और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक़ का दौर आता है, और जब इनका दौर आता है खलीफा सानी ये कहलाते हैं और इनको लक़ब दिया जाता है अमीरुल मोमिनीन, तो हम जानते हैं कि इनकी 10 साल खिलाफत में एक भी फितना बर्पा नहीं हो पाया। और यही वो नौजवान है जिसको ये एजाज़ हासिल है कि जिस गली से उमर गुजरते हैं शैतान भी वहाँ से भाग जाता है। और मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते। एक बदबख्त जिसका नाम फेरोज अबू लोलो है, वो उनको एक खंजर मारकर शहीद कर देता है। और ये इस्लाम का जियाला, ये इस्लाम का नौजवान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में पहुंच जाता है। दूसरी मिसाल अगर नौजवानों के मुतालिक मैं बयान करूं तो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो नौजवान थे कि जो मक्का में सबसे कीमती लिबास और कीमती अत्र का इस्तेमाल किया करते थे। अगर ये किसी बस्ती से गुजरते तो इनकी खुशबू से लोग पहचान लिया करते थे कि मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन ये नौजवान जब इस्लाम का दामन थामता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना रब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रसूल मानते हैं, तो सबसे पहले इनकी जो मुखालिफत होती है इनके वालिदा की तरफ से होती है। जितने ऐशो इशरत में ये पले थे उन तमाम चीज़ों से इनको दूर कर दिया जाता है, लेकिन वो अल्लाह के लिए तमाम चीज़ों को ठुकरा देते हैं। और यही वो नौजवान है जिसको ये सिफत हासिल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें मदीना पहला सफ़ीर और मुबल्लिग बनाकर भेजते हैं। और जब जंग ओहद का मौका आता है तो जंग ओहद के मौके के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का झंडा, इस्लाम का अलम बहुत सारे लोगों के हाथों में तकसीम करते हैं और उसका अमीर हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाते हैं। जब मोर्चा गर्म होता है, जब जंग छिड़ती है, तो यह होता है कि दुश्मन इनका एक हाथ दाहिना हाथ काट देता है। लेकिन वो बात कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि इस्लाम का आलम मुसअब बिन उमैर के हाथों में होगा, इस बात को जहन में रखकर अपना दाहिना हाथ कटने के बावजूद भी अपने बाएं हाथ में इस्लाम का आलम उठा लेते हैं। फिर यह होता है कि दुश्मन इनका दूसरा हाथ भी काट देते हैं। लेकिन वही बात उनके जहनों में थी कि इस अलम को मैं झुकने नहीं दूंगा, इस अलम को मैं गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है। तो दोनों हाथ कटने के बाद वो अपने घुटनों को ज़मीन पर टेकते हैं और अपनी छाती और गर्दन के सहारे इस्लाम का अलम लहराते हैं। और इस्लाम का ये जियाला, ये नौजवान अल्लाह की बारगाह में शहीद हो जाता है इसी हालत में। फिर वो वक्त भी देखा है हमने, वो हालत ज़ार भी देखी है कि जब कफ़न पहनाने का वक्त आता है, जब चादर इनको उड़ाई जाती है, तो यही कीमती अतर इस्तेमाल करने वाला नौजवान, यही कीमती लिबास इस्तेमाल करने वाला नौजवान, जब इसको कफन उड़ाया जाता है तो चेहरे के ऊपर जब चादर डाली जाती है तो पैर नज़र आते हैं, और पैर के ऊपर जब चादर डाली जाती है तो चेहरा नज़र आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हुक्म देते हैं सहाबा इकराम को कि इनके चेहरे को चादर से ढांक दिया जाए और इनके पैरों को अस्कर घास से छुपा दिया जाए और दफन कर दिया जाए। और सहाबा इकराम वहाँ मौजूद होते हैं। ये मंजर देखकर कि इस्लाम का जियाला, ये ऐशो इशरत में पला मुसअब बिन उमैर कि जो मक्का की गलियों में कीमती लिबास और कीमती अतर का इस्तेमाल किया करता था, आज उसको कफन भी नसीब नहीं है। यह हालत ज़ार देखकर सहाबा इकराम की आहें निकल जाती हैं और वो शहीद हो जाते हैं, उनको दफना दिया जाता है। इस्लामी तारीख में नौजवानों के किरदार के मुतालिक अगर मैं और बात करूं तो अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम भी लेना चाहता हूं। जब जंगे तबूक का मौका आया और कुरान का वाज़ेह हुक्म आ गया कि अब जो बगैर किसी सवारी के और बगैर किसी शरई उज़्र के रुकेगा वो सच्चा पक्का मुनाफिक होगा। जब काफिला निकला, क्योंकि उस वक्त में जो सुपर पावर मुल्क था, जो ताकत थी रोमन एम्पायर, उनसे मुकाबला था जो हज़ारों की तादाद में था और 70 मील का वो फासला था, तो 70 मील का फासला तय करना था, इसलिए सवारी की भी ज़रूरत थी। उसी के साथ साथ खाने पीने की, अपने तोशे की, ज़ादे राह की भी ज़रूरत थी। तो ये होता है कि पूरा पूरा जम्मे गफ़ीर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकल जाता है। तो सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर देते हैं, ये इत्तला देते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, वो जो शख्स था ना जो ये कहता था कि मैं अल्लाह की राह में वक्त आएगा तो अपनी जानों के नजराने पेश करूंगा, वो नहीं आया, यानी वो मुनाफिक जिसको हम कहते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं ठीक है। फिर सहाबा किराम इसी तरह दूसरे तीसरे लोगों के ताल्लुक से कहते हैं, वो जो दावे किया करता था, वादे किया करता था कि मैं अपनी जानों को निछावर पेश करूंगा, अपनी गर्दनों को कटा दूंगा, वो भी नहीं आया। अल्लाह के रसूल कहते हैं ठीक है, ठीक है। लेकिन जब हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम पुकारा जाता है, क्या अल्लाह के रसूल अबू ज़र गिफारी भी नहीं आए? तो अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मेरा ईमान कहता है अबू ज़र गिफारी मुनाफिकीन में से नहीं है। लेकिन अबू ज़र गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो चीज़ रोके हुई थी वो ये थी कि 70 मील का फासला, जहाँ रेत से भी आग उगल रही हो और आसमान से सूरज भी तपिश मारता हुआ, ढाटे मारता हुआ, चिंगारी मारता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उनको जो चीज रोकी हुई थी वो उनकी सवारी थी, उनका ऊंट था, वो उठने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ये इस्लामी नौजवान तारीख का ऐसा नौजवान है कि जिसको वो बात याद रहती है कि अगर मैं यहाँ रुक गया क्योंकि मेरे पास कोई शरई उज़्र नहीं है, मैं मुनाफिकिन में से रहूँगा और खुदा मैं मुनाफिक नहीं रह सकता, तो ये करता है कि अपना तोशा अपने पीठ पर डालता है और पैदल निकल जाता है, पैदल सफ़र तय करता है। आप अंदाज़ा लगाए उस वक्त का, उस मंज़र को आप महसूस करें कि वो कैसा मंज़र होगा, कैसा उन्होंने सफ़र तय किया होगा। ये तीसरा नौजवान इस्लामी तारीख का था। चौथा नौजवान जिसे हम हज़रत अबू अकील अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जानते हैं, ये बहुत गरीब सहाबी थे। अगर कभी इनको मजदूरी नहीं मिलती तो भूखे मरने की नौबत आया करती थी, पूरी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ। लेकिन जंग तबूक का ही वक्त था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अल्लाह की राह में माल खर्च करे, बैतुल माल में जमा कराए। तो ये बात इनके कानों तक भी पड़ती है और वो सोचे बगैर कि मैं गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ कि मुझे मजदूरी अगर नहीं मिलती तो भूखा रहने की नौबत आती है। इसके बावजूद वो जाते हैं एक यहूदी के पास और कहते हैं कि मैं आपके बाग को कुएं से पानी निकाल कर सैर करूँगा, उसके बदले में आप मुझे क्या देंगे? तो उनका मुआहदा होता है कि 4 सैर खजूर आपको दी जाएगी। तो रात भर कुएं से पानी निकालते हैं और यहूदी के बाग को सैर करते हैं। इसके बदले में उन्हें सुबह जो है तो 4 सैर खजूर दी जाती है। तो 2 सैर खजूर अपने बीवी बच्चों को दे आते हैं, क्योंकि मैंने जो अर्ज़ किया आपसे कि भूखा मरने की नौबत आती तो कहीं मेरा बीवी और मेरे बच्चे भूखे ना हो, इसलिए 2 सैर खजूर वहाँ देते हैं। और 2 सैर खजूर लेकर खुशी खुशी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद क्या होता है? वहाँ जाने के बाद यह होता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने अपने घर का पूरा के पूरा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, माली गनीमत में जमा है। और उसी तरह खलीफा सानी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने अपने घर का निस्फ माल बैतुल माल में जमा करा दिया है। तो ये सोचते हैं कि इतने बड़े दरहम दिनार के आगे मेरे इन 2 सैर खजूरों की कीमत, इनकी औकात, इनकी हैसियत क्या है, इनकी उकत क्या है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके उन मुखलिसाना अमल का कि वो रात भर अपने हाथों से कुएं से पानी निकालते हैं और यहूदी के बाग को सैर करते हैं, उसकी कदर ये फरमाते हैं कि उनके 2 सैर खजूर अपने हाथों में लेते हैं और पूरे के पूरे बैतुल माल पर बिखेर देते हैं और ये ऐलान करते हैं कि आज का सबसे अफजल बेहतरीन अगर कोई माल है तो ये 2 सैर खजूर है। यह चौथा नौजवान इस्लामी तारीख से था। अगर मैं 5वां और 6ठा नौजवान को कंबाइन करके बोलूं तो साद बिन अबी वक्कास और अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये एक मर्तबा जंग के लिए निकले
और इन दोनों का एक मुआहदा हुआ, एक बात हुई इन दोनों के दरमियान। वो बात ये थी कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो अल्लाह की राह में निकलता है जिहाद के लिए, उसकी दुआ कबूल की जाती है। तो साद बिन अबी वक्कास कहते हैं कि पहले मैं दुआ करता हूँ, ए अब्दुल्ला बिन जहेश मेरे दोस्त, आपने आमीन कहना, फिर आपने दुआ करना और मैं आमीन कहूँगा। फिर यही होता है। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुआ करते हैं, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, जब मोर का गर्म हो तो मेरा सामना ऐसे हट्टे कट्टे दुश्मनाने इस्लाम से हो कि जो मुझे एक वार में मारकर शहीद कर दे। तो अब्दुल्ला बिन जहेश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं आमीन। अब इनकी बारी आती है। अब्दुल्ला बिन जहेश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कहते हैं, ए अल्लाह, कि मोर का गर्म हो और उसके साथ ये हो कि एक हट्टे कट्टे के साथ मेरा जो सामना हो, और सिर्फ इतना ही नहीं, सामना होने के बाद में वो मुझे कत्ल कर दे और यहाँ भी ना रुके, मेरे आंखों को भी निकाल ले, मेरे कानों को भी काट ले, ताकि अल्लाह की बारगाह में जब मैं पेश किया जाऊं अपनी आंख बगैर आंखों के, अपने कटे हुए कानों के साथ, तो जब अल्लाह मुझसे सवाल करे कि अब्दुल्ला बिन जहेश तुम्हारे आंख और कान कहाँ है, तो मैं कह सकूं कि अल्लाह तेरी राह में कुर्बान करके आया हूं। तो साद बिन अबी वक्कास कहते हैं आमीन। फिर यही होता है, जब मोर का गर्म होता है तो अब्दुल्ला बिन जहेश की दुआ कबूल हो जाती है, वो अल्लाह की बारगाह में शहीद हो जाते हैं और उनकी आंखें और कानों को काट दिया जाता है, और ये इस्लाम का जियाला, इस्लाम का नौजवान अल्लाह की बारगाह में शहीद हो जाता है। छठा नौजवान हज़रत मुर्सद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये सहाबी रसूल है जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ये काम दिया था कि ये मदीना से मक्का में आते और जो सहाबा किराम मुशरिकीन मक्का के कैद में रहते उन लोगों को छुड़ाकर मदीना ले जाया करते थे। तो दौरे जाहिलियत में इनकी एक दोस्त हुआ करती थी जिसका नाम था उनाक, और ये जानिया थी। जब इसी काम के लिए कि एक सहाबी को छुड़ाकर मदीना ले जाना है तो मक्का आते हैं, और हदीस में आता है कि चांदनी रात थी, यानी चांद बहुत ज़्यादा रोशन था। उस वक्त में उन्होंने काबे की एक दीवार के पास में खड़े हुए तो उनाक आ गई, उनकी दोस्त जो दौरे जाहिलियत में हुआ करती थी, और उसने कहा मुर्सद हो ना? तो हज़रत मुर्सद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं हाँ मैं मुर्सद हूँ। तो उनाक वो जानिया ये कहती है कि आओ मेरे साथ रात गुजारो। रात गुजारने का मतलब आप बेहतर समझते हैं। तो हज़रत मुर्सद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐलान करते हैं, ए उनाक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिना को हराम करार दिया है, मैं किसी भी हाल में जिना नहीं कर सकता, अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ नहीं कर सकता, इनकी तालीमात को झुटला नहीं सकता। तो वो बहुत ज़्यादा कोशिशें करती हैं उनको मनाने की, लेकिन वो जब नहीं मानते तो उनाक ये ऐलान करती है, मक्का के लोगों, ये तुम्हारे कैदियों को छुड़ाकर मदीना ले जाने के लिए आया है, आओ और इसे पकड़ो और मारो। तो वो भागते हैं, एक जगह छुप जाते हैं। जब वो लोग उन्हें ढूंढने के लिए आते हैं और वो जब नहीं मिलते तो वापस चले जाते हैं। वापस चले जाने के बाद में फिर हज़रत मुर्सद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जहाँ छुपे होते हैं वहाँ से बाहर निकलते हैं, और वहीं हस्बे मामूल के सहाबी रसूल को अपनी पीठ के ऊपर ले जाकर मदीना लेकर चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं उनाक से बेहद मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते। फिर वो दोबारा यही सवाल करते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। फिर भी वो कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं देते। फिर जब वो तीसरी मरतबा कहते हैं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, तो कुरान की आयत नाजिल होती है कि जानिया मर्द या औरत या मुशरिका मर्द और औरत के लिए मोमिन का निकाह हराम कर दिया गया है। इनके लिए जानिया और मुशरिका ही है। यह आयत आने के बाद में हज़रत मुर्सद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तौबा करते हैं
और तौबा भी सिर्फ ऐसी तौबा नहीं, वो तौबा ये होती है कि आज से सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जगह है, किसी भी किस्म की उनाक को मेरे दिल में जगह नहीं है, मैं उससे अब कोई मोहब्बत नहीं करता, मेरा उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आज के नौजवानों के लिए इसमें बहुत बड़ा दर्स है, जो कॉलेजों और कैंपसों में और गलियों चौराहों पर अपनी नज़रों को इधर उधर देखने में लगाते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर नामहरों में से चैटिंग करने में लगाते हैं, फास्ट फिल्मों में अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। उन नौजवानों को बहुत बड़ा दर्स है कि हज़रत मुर्शद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस तरह अपनी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल कर फेंका। ये जितने भी सहाबा किराम का मैंने जिक्र किया हूँ, ऐसे बहुत सारे सहाबा किराम हैं जो इस्लामी तारीख में नज़र आते हैं, लेकिन वक्त इतना नहीं कि मैं तमाम के मुतालिक गुफ्तगू कर सकूँ। और ये तमाम के तमाम सहाबा किराम ने जिनके नक्शे कदम पर चलकर ये तमाम कारनामे अंजाम दिए, वो ज़ात अक़दस, वो ज़ात मुबारक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। उनके नक्शे पा पर चलकर इन सहाबा किराम ने, इन नौजवान सहाबा किराम ने इस तरह की कुर्बानियाँ दी। और आज भी इन सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलकर आज भी आज के नौजवान अपने कारनामों से तारीख को रकम कर रहे हैं। मैं सिर्फ 4 मिसालें आपके सामने आज के नौजवानों की रखना चाहता हूं, उसके बाद में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा। सबसे पहला नाम तारिक बिन ज़ियाद रहमहुल्लाह। जब स्पेन में अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए गए अपने 7000 के लश्कर के साथ, तो क्या हुआ? तारीख के पन्नों पर लिखा है कि इन्होंने सबसे पहले जो काम किया वहां पहुंचने के बाद, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ बहरी रास्ता था, समंदर से जाना पड़ता था, उन्होंने ये काम किया कि कश्तियों को आग लगा दी। और वो आग इसलिए लगाई थी कि हम वापस पलटने के लिए नहीं आए, हम किसी से घबराने और डरने के लिए नहीं आए, हम अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए आए हैं। और जो अल्लाह के दीन के लिए नाफिज करने के लिए आता है वो किसी भी खतरात से नहीं घबराता। तो उन्होंने आग लगा दी और उससे दुश्मन को यह सबक दिया, यह ऐलान किया, हम अपनी जिस तरह कश्तियों को आग लगा रहे हैं, तुम्हारे ऐवानों में भी, तुम्हारी सफ़ों में भी इसी तरह की आग लगाएंगे, तुम्हें खाक में मिलाएंगे, लेकिन पीछे हटने वालों में से नहीं रहेंगे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। फिर क्या हुआ? यह 7000 का लश्कर पूरे स्पेन को फतह कर देता है और तारिक बिन ज़ियाद को फातह स्पेन के नाम से आज भी जानता है। दूसरी मिसाल हसनुल बन्ना शहीद रहमहुल्लाह। वो मिस्र कि जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजा गया, अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा वहाँ वो गुजारे, तो उसी मिस्र की सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को पाश पाश किया जा रहा था, इस्लाम की तालीमात को झुटलाया जा रहा था, यहूद और नसारा को अपने गले से लगाया जा रहा था। और जो आम तबका था मुसलमानों का, उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं थी। शराब के अड्डे वहाँ कायम थे, ये गुलाम बने हुए थे जो वहाँ के लीडर थे, हुक्मरान थे। तो ऐसी पुरफितन माहौल में, ऐसे माहौल में एक 22 साल नौजवान खड़ा उठता है जिसको हम हसनुल बन्ना शहीद रहमहुल्लाह के नाम से जानते हैं। वो 22 साल की उम्र, इख्वानुल मुस्लिमून बहुत बड़ी तहरीक है, कभी पढ़े आप उसके मुतालिक, मालूम होगा कि कैसी कैसी कुर्बानियाँ और कैसी कैसी जानों के नजराने इन्होंने पेश किए। ये नौजवान 22 साल की उम्र में उसका क़याम करता है 1928 में, और फिर अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए लग जाता है। और उस वक्त के बातिल जितने भी हुक्मरान थे, हमारी सफ़ों में के भी जितने हुक्मरान थे, उनको ख़त लिखते हैं कि हम अल्लाह के दीन को कायम करना चाहते हैं, इस तरह के बातिल नज़रियात को हम नहीं मानेंगे, इन्हें नहीं पसंद करेंगे। लेकिन कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता। 1948 में इस तहरीक पर बैन लगा दिया जाता है, ये सोचकर कि अब ये आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसके बावजूद भी वो तहरीक आगे चलती है। जब इनको रोकना नामुमकिन हो जाता है तो बरतानिया से एक ऑर्डर आता है, इन हमारी सफ़ों के मुनाफिकीन को जो इस्लाम को तार तार को बिखर रहे हैं, उनको ये लेटर आता है, ये ऑर्डर आता है
कि इनके ऊपर पाबंदी लगाइए, इनको रोकिए, तो फिर ये ऐलान होता है कि हसनुल बन्ना, आपकी जितनी भी डिमांड है, आप जो कुछ चाहते हैं हम तमाम उसको सुनेंगे, आओ मिलकर बात करते हैं। उनको एक जगह बुलाते हैं और बुलाने के बाद क्या होते हैं, जब इमाम बन्ना वहाँ पहुँचते हैं तो कोई वहाँ नहीं होता। वो समझ जाते हैं कि मुझे किसी साजिश के तहत यहाँ बुलाया गया है। और फिर ये होता है कि वहाँ से जब वो निकलते हैं तो गोली मार कर इनको शहीद कर दिया जाता है। और उस वक्त में इनकी उम्र सिर्फ 43 साल थी। 43 साल ये नौजवान था। 22 साल से लेकर 43 साल तक अल्लाह के दीन को कायम करने, उसको नाफिज करने के लिए जद्दोजहद करता रहा और अल्लाह की बारगाह में शहीद हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, उनके मरने के बाद भी इन बातिल और चाटुकार हुक्मरानों ने यह किया कि उनकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए किसी को इजाज़त नहीं दी, किसी को इजाज़त नहीं दी। फिर उनको लगा कि ये तहरीक अब रुक जाएंगी, तो इसमें दूसरा नौजवान खड़ा हुआ, उसका नाम है सैयद कुतुब शहीद रहमहुल्लाह। ये नौजवान राइटर थे, वकील भी थे। इन्होंने कुरान मजीद की तफसीर फी ज़िलालिल कुरान को लिखा और उसी के साथ साथ इन बातिल हुक्मरानों को, जो हमारी सफ़ों में के मुनाफिकीन थे, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात यह की कि अपने तहरीरों के ज़रिए, मनार के ज़रिए उनको समझाने के लिए तहरीर लिखते, किताबें लिखते। एक किताब उन्होंने लिखी जिसका नाम है मौल्लिम फी तरीक़। ये किताब में ऐसा क्या था, इस किताब को लिखने के बाद ये हुआ कि उनको जेल में डाल दिया गया, सिर्फ एक किताब लिखने के ऊपर। आप अंदाज़ा लगाए, जिस तरह अल्लाह ने एक ज़ुबान में ताकत दी है, इंसान को अपने जिस्म से ताकत दी है, हर एक फेल से ताकत दी है, उसी तरह एक ताकत ये भी है कि हम अपनी तहरीर से बातिल के ऐवानों को झंझोड़ सकते हैं, उनके अंदर इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। इस्लाम के जियाले ने भी मौल्लिम फी तरीक़ लिखी। और फिर क्या हुआ, जब 1966 में इनको फांसी देने वाले थे तो एक दिन पहले इनकी बेटी को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अपने भाई को समझाओ, सैयद को, और कहो कि माफ़ीनामा लिखे और ये भी लिखे कि जो हम चाहते हैं वो उनसे राज़ी है, और ये भी लिखे कि मैंने ये किताब नहीं लिखी, और ये भी लिखे कि इस्लामुल मुस्लिमून ने इस तहरीक का आगाज़ नहीं किया, यानी ये काम मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूँ। तो उनकी बहन ने जवाब दिया, मेरे भाई सैयद, उसका जवाब मुझे मालूम है कि वो क्या जवाब देगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने भाई के पास जाती है, सैयद कुतुब शहीद रहमहुल्लाह के पास, और कहती है उनसे, ऐ मेरे भाई, ये लोग यूँ ये चाहते हैं। तो वो रो देते हैं और कहते हैं, मेरी बहन, क्या तू भी इन लोगों की तरफ से आई है? तो कहती है, नहीं भाई, मैं ये कहने आई हूँ उस बहादुर और निडर भाई की बहन भी उसी तरह बहादुर और शेर थी जिस तरह वो थे। उसने कहा, मैं आपको रोकने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि इंशाअल्लाह हम जन्नत में मिलेंगे, जन्नत में मिलेंगे। फिर ये हुआ कि जब उनको फांसी का वक्त आया तो उस वक्त में जो जेलर था, जो जल्लाद था, उसने कहा कि आप कलमा पढ़ लीजिए। तो उन्होंने तारीखी जुमला कहा जिसको आबे ज़र से रकम करने की ज़रूरत है। वो तारीखा जुमला ये था कि जिस कलमे के लिए तुम अपने पेट भरते हो, उसी कलमे के लिए मैं अपने आप को शहीद करने आया हूं, फांसी पे लटकने के लिए आया हूं। और ये लोग जो चाहते हैं कि मैं अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से इन लोगों की हिमायत में लिखूं, माफ़ीनामा मांगूं, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि जो उंगली मेरी अल्लाह के लिए उठती है नमाज में, उस उंगली से मैं किसी बातिल की हिमायत नहीं करूंगा, उसको बातिल के वाहवाही के अंदर सर्फ नहीं करूंगा। और ये हुआ कि ये इस्लाम का जियाला भी अल्लाह की बारगाह में शहीद हो गया। आज इसको सैयद कुतुब शहीद रहमहुल्लाह के नाम से जानते हैं। इसके बाद में एक आखिरी मिसाल जिसका नाम है मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा। जब हिंदुस्तान में शुद्धी तहरीक उठी
और जिहाद जैसे फरीज़े को बदनाम किया गया, अजीम फरीज़े को। आज भी लोग इसको बदनाम करते हैं कि मजलूमों को मारना जिहाद है, किसी पे जुल्म करना जिहाद है, बल्कि जिहाद इस चीज़ का नाम नहीं है। हम लोगों को बताना पड़ेगा, उठना पड़ेगा हमारी सफ़ों से कि जिस सुन्नत रसूल को तुम बदनाम कर रहे हो वो किसी को मारने और किसी को काटने का हुक्म नहीं देती, बल्कि असली जिहाद यह है कि हम अपने आप की, हमारे तज़किये की, हमारे नफ्स की तज़किया करें, उसको गुनाहों से रोके, उसको बुराई की तरफ जाने से रोके। यह जिहाद है। जो कोई जुल्म कर रहा है मासूमों पर, उन मासूमों के लिए आवाज़ उठाना, उनकी हिमायत करना, उनकी तरफ से लड़ना और अमन कायम करना, यह जिहाद है। लेकिन उस वक्त की जो तहरीक उठी थी, शुद्धी तहरीक, उस वक्त में बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया गया। तब मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह ने जामा मस्जिद दिल्ली से ये खिताब फरमाया कि कोई ऐसा शख्स है जो इस्लाम के इस फरीज़े को, जिसे बदनाम किया जा रहा है, इसकी हिमायत में कुछ लिखे, इसी सफाई में कुछ लिखे, इसका सही तस्वीर पेश करे। तो उस सफ़ में ये 22 साल नौजवान, जिसे मौलाना मौदूदी अलैह रहमा के नाम से जाना जाता है, वो ये नहीं सोचते कि बहुत सारे लोग हैं, मेरे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा इल्म वाले भी हैं, वो उठेंगे और लिखेंगे, बल्कि नहीं, वो ये सोचते हैं कि जब मेरे कानों तक ये बात आ गई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतनी बड़ी सुन्नत कि जिसको बदनाम किया जा रहा है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि जितना इल्म मुझे अल्लाह ने दिया है मैं उसकी हिमायत में लिखूँ, उसकी तर्जुमानी करूँ, सही तर्जुमानी करूँ। फिर अल जिहाद फिल इस्लाम नामी वो अजीम किताब लिखते हैं कि आज भी जिसको पूरे आलम में जिहाद के ऊपर लिखी हुई सबसे अफजल तरीन किताब के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने उस बातिल हुकूमत से टकराया, उनके जितने जुल्म ज़्यादती थी, जितने इस्लाम को बदनाम करने के लिए इनकी मेहनतें थी, कोशिशें थी, तो उसके लिए ये एक ढारस शीशा पिलाई हुई दीवार बने और अपने कलम से अल जिहाद फिल इस्लाम जैसी अजीम किताब लिख दी। और यही वो नौजवान हैं कि जिसने 150 से ज़ायद किताबें लिखी और तफहीमुल कुरान जैसी अजीम तफसीर भी लिखी, और यही कारनामा की वजह से, इसी कारनामे की वजह से उनको इस्लाम का सबसे बड़ा अवार्ड, जिसे आज कहा जाता है शाह फैसल अवार्ड, अरब हुक्मरानों ने दिया। और इस नौजवान का नाम सैयद अबुल आला मौदूदी है। तो आप देखें ये कैसे नौजवान थे जो आज भी अपने जानों के नजराने, जो भी सलाहियत उनके अंदर छुपी हुई है, उन सलाहियतों से इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ बख्श रहे हैं, इस्लाम के हिमायती बनकर उठ रहे हैं। लेकिन सवाल ये होगा कि आज भी नौजवान मौजूद है बासित अक़ली की सरजमीन पर, पूरे आलम में। हम अपनी सलाहियतों का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें यह सोचना पड़ेगा। अगर क़यामत के दिन ये सवाल होगा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और जितने सहाबा किराम का मैंने तज़किरा किया हूँ, वो तमाम को एक सफ़ में खड़ा कर दिया जाए, हसन अल बन्ना शहीद को, तारिक बिन ज़ियाद को, मौलाना मौदूदी को एक सफ़ में खड़ा कर दिया जाए और हम तमाम को एक सफ़ में खड़ा कर दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ, ये भी नौजवान थे, तुम भी नौजवान हो, इन लोगों ने अपने जानों के नजराने पेश कर दिए, मेरे दीन की हिफाजत बख्शी, तहफ़्फ़ुज़ बख्शा, बताओ तुमने क्या किया है। तो सवाल यह है कि हम क्या जवाब देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को? क्या ये जवाब देंगे कि बाइक की नुमाइश करता फिरता था, घूमता था मैं गलियों में? क्या हम ये जवाब देंगे कि रात दिन इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे चैटिंग किया करता था? क्या हम ये जवाब देंगे कि हम मुर्तद हो चुके थे, मुर्तद हो चुके थे, हम कुफ्र को इख्तियार कर लिया था, इस्लाम जैसी अजीम दौलत को छोड़ दिया था? क्या हम ये जवाब दे सकेंगे? आज हमारी तादाद 25% दिखाई जाती है, अगर उसमें से नौजवानों को अलग कर दिया जाए तो 10% समझ लीजिए। लेकिन जितने भी बुराई करते हैं, वो चाहे टॉकीज हो, पान की टपरियाँ हो, होटलें हो या दीगर जितने भी मकामात हैं वहाँ हो, वहाँ हमारे नौजवानों की तादाद सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है।
इस बात को हमें सोचना पड़ेगा कि जब सवाल होगा तो हम क्या जवाब दे सकेंगे। अल्लाह तो हमारे कदम को भी नहीं हटने देगा जब तक हम हमारी जवानी का हिसाब नहीं देंगे, उम्र का हिसाब नहीं देंगे। अपने आप से सवाल करें, और जब एहसास हो कि हाँ मैंने अब तक कुछ नहीं किया हूं और बहुत कुछ करना चाहता हूं, तो हम अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को निखारे, उसे बाहर लाए, और बाहर लाने के बाद में उसके ऊपर ऐसे काम करें कि जैसे काश्तकार किसान अपनी ज़मीन को सींचने के लिए मेहनत करता है, कोशिशें करता है, जिस तरह कोयला हीरा बनने के लिए उस काम में अपने आप को खपाता है, अपने आप पे ज़र्ब लगाता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा शिद्दत बर्दाश्त करता है, उस तरह की तकालीफ और शिद्दत बर्दाश्त कीजिए, तब जाकर आप कोहिनूर हीरा या उस तरह का हीरा और उस तरह के फसल उगा सकते हैं जिस तरह किसान उगाता है। वरना आपका और मेरा इतना कहने पे बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा कि मैं मुसलमान हूं। हमको उठना पड़ेगा। और आखिर में नौजवानों से, जो मेरी माएँ और मेरी बहनें सुन रही हैं, और मेरे नौजवान भाई और उनके वालिदैन, जो मेरे भी वालिदैन हैं, वो भी सुन रहे हैं, तो मेरे अपने 4 मिसरे में अर्ज करना चाहता हूं। आज इर्तिदाद का फितना बहुत ज़्यादा उरूज पर है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई कभी ऐसा न करना, मेरी बहनों कभी ऐसा न करना, दोनों को मुखातिब कर रहा हूं मैं। मेरे भाई कभी ऐसा न करना, मेरी बहनों कभी ऐसा न करना, तुम अपने दीन को रुसवा न करना, कटा देना। मेरे भाई कभी ऐसा न करना, तुम अपने दीन को रुसवा न करना, कुचल देना हवस को जूतियों से, मगर ईमान का सौदा न करना। वाखिर